Hi everyone, myself Raju Vyas from Mumbai, teaching accountancy since last more than 40 number of years. आज मैं आपको इस वीडियो में पार्ट 5 वाले फाइनल अकाउंट्स पार्ट 5 आगे के 4 पार्ट्स आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट. इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो कि फाइनल अकाउंट्स अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है तो इस एडजस्टमेंट्स के बगैर आपका क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है. तो प्लीज़ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको एंड तक देखिएगा. सब एडजस्टमेंट्स जो इस वीडियो में आने वाले हैं वो आपकी एग्जाम में ऑलमोस्ट फिक्स ऐसा मान के चलिए. सो लेट अस स्टार्ट स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फाइनल अकाउंट के किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप सब जानते हो एक ट्रायल बैलेंस आपको दिया जाता है और ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको ऑन एन एवरेज 5 या 6 एडजस्टमेंट्स आपको दिए जाते हैं. ट्रायल बैलेंस आइटम्स जो भी है उसका सिर्फ एक इफेक्ट देना होता है और जो भी एडजस्टमेंट्स या एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका हमको डबल इफेक्ट यानी कि 2 इफेक्ट देना होता है. अब मैंने एक एक्सप्लेन करने के लिए एक ट्रायल बैलेंस जो कि कंप्लीट नहीं है लेकिन जितना मुझे आपको एक्सप्लेन करना है उतना मैंने इसमें कवर करके रखा है. अब सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग में, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, प्लांट मशीनरी बैलेंस शीट एसेट, फर्नीचर भी बैलेंस शीट एसेट. ये आरडीडी इन द ट्रायल बैलेंस इट इज कॉल्ड ओल्ड आरडीडी. क्या बोलते हैं इसको? ओल्ड आरडीडी. देखो क्रेडिट में होता है, ध्यान से देखना. डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा. अब जो एडजस्टमेंट्स एग्जाम में डेफिनेट आते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में. सबसे पहला एडजस्टमेंट जो एग्जाम में दिखता है वो है क्लोजिंग स्टॉक या फिर भाषा रहेगी स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर. और कई बार ये क्लोजिंग या अनसोल्ड स्टॉक वो लोग आपको परीक्षा में उसका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों आपको दिए जाते हैं. तो स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए. एक नोट मैंने इधर लिखा है, बाद में कॉपी कर लेना, अभी फिलहाल पूरा ध्यान से देखना और सुनना कि स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. यानी अगर एग्जाम में आपको दोनों कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों अगर आपको दिया है, ओके, ये देखो 12,000, ये देखो 10,000, तो इन दोनों में से जो छोटा है विच एवर इज लेस लोअर उसी को आपको रिकॉर्ड करना होगा. क्लोजिंग स्टॉक का सबसे पहला इफेक्ट जो दिया जाता है ये पहला इफेक्ट है. ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में देखो मैंने 10,000 लिखा, ओके, विच एवर इज लेस. और क्लोजिंग स्टॉक का एट द सेम टाइम क्योंकि स्टॉक आपका एसेट भी है इसलिए उसको बैलेंस शीट में ये देखिए दूसरा इफेक्ट दिया, क्लोजिंग स्टॉक 10,000. लास्ट में मैं आपको एक समरी दे दूंगा इसलिए अभी आप कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ध्यान देना. जो एडजस्टमेंट्स मैं बता रहा हूं उसका समरी दे दूंगा कि क्या 2 इफेक्ट आपको देना है. तो क्लोजिंग स्टॉक जो है एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में ऑन द एसेट साइड. चलो ये हो गया एक एडजस्टमेंट. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इज क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन जो बच्चे को नहीं पता वैसे हम पढ़ाते हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में. डेप्रिसिएशन यानी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट या फिर बोले तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि एसेट की वैल्यू को कम करना. कितना कम करना वो तो आपको एडजस्टमेंट में परसेंटेज करके दिया जाएगा. अब मैंने समझाने के लिए लिखा है कि डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, यानी कि मशीनरी जो है जो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, फिर मैंने फर्नीचर भी लिखा है, इट्स ओके, ये फर्नीचर
और जो एग्जाम्पल मैंने आगे दिया, मशीनरी का अमाउंट मैंने 10,000 लिखा है, देख लो, और फर्नीचर का 20,000 एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए 10 and 20,000, तो मैं लिखता हूं इधर ये 10, अमाउंट चाहे जो भी है, और ये 20। अब हमको बोला गया कि मशीनरी का 10% डेप्रिसिएशन, यानी कि मशीनरी का वैल्यू जो है लेस डेप्रिसिएशन 10% बोले तो 1,000, ये बाहर चले गए। फर्नीचर लेस क्यों करते हैं? हम उसका वैल्यू उतना कम करते हैं, ये 5% भी 1,000 रहेगा, ये 19 बाहर चला गया, आउटर कॉलम। तो डेप्रिसिएशन का अगर मुझे स्टूडेंट पूछता है कि सर पहला इफेक्ट क्या, तो बोले तू एसेट में से जितना परसेंटेज दिया गया आप उतना उसमें से लेस करिएगा। दूसरा इफेक्ट जो है डेप्रिसिएशन का, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड। आपको एक हेडिंग दे देने का, यू आर सपोज टू गिव अ हेडिंग टू डेप्रिसिएशन, फिर एसेट का नाम लिखने का कि कौन सी एसेट पर आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो एज पर माय क्वेश्चन, हमने मशीनरी पे 1,000, फर्नीचर पे 1,000, यानी कुल मिला के हमने 2,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। बराबर देख लेना, इसका दूसरा इफेक्ट जो आया डेप्रिसिएशन का, वो आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। क्यों डेबिट साइड? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज अ लॉस और ऑल लॉसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गई दो इफेक्ट डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में, पहला एसेट में से लेस, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ऑन द डेबिट साइड। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन। तीसरा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है प्रीपेड का। प्रीपेड आप ऊपर देख सकते हो, प्रीपेड का मतलब है पेड इन एडवांस। अब मैंने दो एग्जांपल आपके लिए रखे हैं, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड मतलब आपने अगले साल का या उसके बाद वाले साल का पैसा पहले से भर दिया। प्रीपेड मैंने लिखा प्रीपेड सैलरी 1,000, तो जो भी एक्सपेंस प्रीपेड होता है उसमें से आपको लेस करना है। ये पहला इफेक्ट, ये 1,000, ये बाहर के कॉलम में चले गए तो 4,000। अगर आपको बोला प्रीपेड वेजिस, तो आप वेजिस में से लेस करो। प्रीपेड इंश्योरेंस, ओके फाइन, तो आप इंश्योरेंस में से लेस करो। यानी कि आपको जो भी एक्सपेंस, आपको जो भी एक्सपेंस, अभी इधर कितना दिया है इंश्योरेंस का अमाउंट, इंश्योरेंस का अमाउंट मुझे दिया है 8,000, ओके, तो मैं उधर इंश्योरेंस का अमाउंट किधर गया, ये रहा। इंश्योरेंस का अमाउंट क्वेश्चन में मुझे दिया गया है 8,000, ओके। अब कितना प्रीपेड बोला है देखो तो ऊपर, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹2,000। तो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट 8,000 है, लेकिन 8,000 में से 2,000 जो है वो प्रीपेड है, तो फिर आउटर कॉलम में चला गया 6,000। तो स्टूडेंट के एंगल से बात करूं तो प्रीपेड का पहला इफेक्ट क्या, तो बोले एक्सपेंस में से लेस करिए। आपको बोला प्रीपेड रेंट, तो रेंट में से लेस करो। प्रीपेड वेजिस, तो वेजिस में से लेस करो। ये एक इफेक्ट। सर दूसरा इफेक्ट तो बताओ। यस, दूसरा इफेक्ट जो आपको देना होगा, सेकंड इफेक्ट जो आपको देना होगा वो बैलेंस शीट में ऑन द एसेट साइड। क्या लिखने का, तो बोले प्रीपेड, ये एसेट साइड। चलो, प्रीपेड सैलरी, हाउ मच इज द अमाउंट, बोले सर 1,000। दूसरा क्या है, बोले प्रीपेड, प्रीपेड क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस, हाउ मच इट इज 2,000। सो प्रीपेड फर्स्ट इफेक्ट इज लेस फ्रॉम द एक्सपेंस, सेकंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। समझ में आया? एक करो लेस, दूसरा
एसेट। प्रीपेड का एडजस्टमेंट हो गया, फाइन। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का। अब आउटस्टैंडिंग कई बार बोलते हैं अनपेड, ओइंग, पेएबल। तो मैंने नीचे एक एडजस्टमेंट लिखा, वेजेस आउटस्टैंडिंग 2000। वो कुछ भी दे सकते थे, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा। जो भी आउटस्टैंडिंग है उस एक्सपेंस में आपको ऐड करना होगा। तो मुझे बोला गया है एज पर माय एक्सप्लेनेशन हियर वेजेस आउटस्टैंडिंग, ओके फाइन। तो वेजेस में लिखने का ऐड, ऐसा वेजेस में लिखने का ऐड आउटस्टैंडिंग अमाउंट चाहे जो भी है 2000, फाइन। ये इनर कॉलम है, 6 और 2 मिला के बाहर के कॉलम में चले गए 8000। अगर आपको बोला सैलरी आउटस्टैंडिंग तो आप सैलरी में ऐड करो, रेंट आउटस्टैंडिंग तो रेंट में ऐड करो एक्सेट्रा। आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट किधर, तो बोले आउटस्टैंडिंग का मीनिंग तो समझो, देने का बाकी है। तो 2000 रुपया आपका वेजेस का चुकाने का बाकी है। तो सेकंड इफेक्ट आपका ये देखो कहां लिखा, बैलेंस शीट में लिखा, लायबिलिटी साइड पर लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000 रुपीज। किधर भी हमको अगर पेमेंट करना बाकी होता है तो उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, अनपेड बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रेंट होगा तो भी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग होगा तो भी लायबिलिटी है। तो सर आउटस्टैंडिंग का 2 इफेक्ट बताओ, ओके फाइन। पहला इफेक्ट ऐड करो एक्सपेंस में, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड है। चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, कोई भी स्टैंडर्ड में होने दो, ये एडजस्टमेंट्स आपका समझ लो फिक्स है। चलो एक और बताता हूं, नंबर 5 क्या लिखा देखो, बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। आरडीडी का मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपका देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर बनाया है और नीचे बैलेंस शीट है। अब कैसा है कि ये फर्दर बैड डेब्ट्स का मतलब अनदर एडिशनल बैड डेब्ट्स। तो कई बार एग्जाम में एडिशनल लिखते हैं, कोई न्यू बैड डेब्ट्स लिखता है, कोई फर्दर लिखता है, यानी कि 2000 रुपया और आपका नुकसान हो गया। आप सब जानते हो कि बैड डेब्ट्स का मतलब होता है अमाउंट इरिकवरेबल, जो पैसा हम वापस नहीं ले पाते किसी भी कारणवश। तो 2000 रुपया मेरा बैड डेब्ट्स है, इसका इफेक्ट है इफेक्ट नंबर 1। तो डेटर्स में से लेस फ्रॉम डेटर्स, देखो क्या लिखा, फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 2000 रुपीज, जो भी है ये आया 28। ये इनर कॉलम होता है, ये जो है ये इनर कॉलम होता है, फिर ये बाहर चला जाता है, ओके फाइन। लेस फ्रॉम डेटर्स और प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाओ और बैड डेब्ट्स में ऐड कर दो फर्दर बैड डेब्ट्स या एडिशनल बैड डेब्ट्स ₹2000। ये इनर कॉलम होता है, वंस अगेन आई से, फिर बाहर के कॉलम में चले जाने का। अच्छा, पहला बैड डेब्ट्स का इफेक्ट देने का, बाद में आरडीडी। आरडीडी आपको बोला गया 5%। दिस आरडीडी इन द एडजस्टमेंट इज कॉल्ड एज न्यू आरडीडी। क्या बोलते हैं? न्यू। इसका इफेक्ट भी सेम है, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। तो ये जो डेटर्स है देखिएगा बराबर, लेस न्यू आरडीडी। अब ये परसेंटेज तो चाहे जो दे वो है ना, जरूरी नहीं कि 5, बट मोस्ट ऑफली आप देखेंगे 5% इज वेरी कॉमन। तो 5% हम इसमें से लेस करते हैं और इसको फिर बाहर लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो 5% कैलकुलेट करना है वो नेट डेटर्स पर करना है, यानी 28,000 पर, हाँ, नहीं कि 30,000 पर, रॉन्ग हो जाएगा। प्लीज सुनिए बराबर, आरडीडी का कैलकुलेशन ऑलवेज नेट डेटर्स पर करना है। और ध्यान रहे, पहले फर्दर बैड डेट्स कट होगा, बाद में ही आरडीडी कट होगा।
तुम उल्टा नहीं कर सकते, भले इफेक्ट सेम है। चलो, लेस फ्रॉम डेटर्स हुआ, दूसरा इफेक्ट सेम टू सेम, बैड डेट्स में ऐड न्यू आरडीडी कितना था, 1400 देख लीजिएगा। चलो, इसमें मैं 1400 ऐड करता हूं, ये हो गया 400, 7, 8, 9 और एक हो गया 10। यू कैन सी के 10,400 मैंने अभी भी इनर कॉलम में रखा है। उसका कारण, ओल्ड आरडीडी आपको फिर से दिखा देता हूं, थोड़ा मुझे जाना पड़ेगा बैक। ये देखिए येलो कलर में मैंने इधर करा है ओल्ड आरडीडी। ये ट्रायल बैलेंस में होता है, माइंड यू, ट्रायल बैलेंस में होता है, इसलिए ओल्ड आरडीडी का सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है। क्या? तो बोले ओल्ड आरडीडी को बैड डेट्स के टोटल में से, हाँ ऐसा, बैड डेट्स के टोटल में से उसको लेस करके देना। कितना था ओल्ड आरडीडी? मैंने तो ऐसा ही फॉर एग्जांपल लिखा है, फिर भी 1000 लिखा है, देख लो आप येलो कलर में। तो 1000 ओल्ड आरडीडी है, फाइन। तो यहां मैं लेस ओल्ड आरडीडी, ये 1000 और बाहर चले गए 9400। प्लीज ध्यान से देखिए, फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी दोनों का इफेक्ट सेम है, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेट्स। फिर बैड डेट्स का पूरा टोटल करने के बाद में ओल्ड आरडीडी आपको लेस करके फिर आउटर कॉलम में जाना होता है। एक सेंटेंस में और बोल देता हूं कि अगर ये फाइनल आंसर माइनस में आता है, नेगेटिव, मान लो ओल्ड आरडीडी 11,000 है, हाँ 11,000, तो फिर क्या हो जाएगा, -600 आ जाएगा, 10,400 लेस 11,000। तो फिर आपको ये 600 रुपया नेगेटिव जो आया उसको क्रेडिट साइड में लिख देने का, वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सेस आरडीडी करके हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, बाय एक्सेस आरडीडी या बाय एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इन केस फाइनल आंसर नेगेटिव, द फाइनल आंसर यू टेक इट ऑन द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखिए, इसको आप पॉज करके अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से लिख देना। समरी है आज के वीडियो में, जो एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट 100% वाली बात समझ लो आप, एक तरीके से परीक्षा में होता ही है। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट, एसेट में से लेस, पीएल डेबिट। प्रीपेड, पेड इन एडवांस, तो बोले एक्सपेंस में से लेस करो और एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग का 2 इफेक्ट, एक्सपेंस में ऐड करो और बैलेंस शीट लायबिलिटी। फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी 2 एडजस्टमेंट्स है, माइंड यू, ये इफेक्ट सेम है, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेट्स। पहला बैड डेट्स कट करने का, बाद में न्यू आरडीडी कट करने का। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा। वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लेना। और यस, अगर अभी तक आपने राजू व्यास सर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना, और वीडियोस आएंगे इसके पीछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।